दोस्तों हम लोग आ गए हैं अमरकंटक के पास ज्वालेश्वर महादेव टेम्पल जो है। और शुरुआत पहला मंदिर यही है जो है जय ज्वालेश्वर महादेव। उधर गए हैं सब लोग। श्री ज्वालेश्वर धाम में बाबा के दरबार में जय श्री राम। देखते हैं श्री गुरु दत्तात्रेय जी का जो है यह धरोहर श्री पंचदशाम जूना अखाड़ा काशी नागा सन्यासियों की है। आप यहाँ पर हैं जो है ज्वालेश्वर महादेव माँ पंचकोशी परिक्रमा तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक में स्थित है। यह प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है जिसे बाणलिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में बलि नाम का श्रेष्ठ दैत्य के पुत्र बाणासुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ज्वालेश्वर महादेव बाणलिंग कहलाया। यह पंचदशनाम जूना अखाड़ा काशी द्वारा संचालित है, जिसके महंत ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज हैं। ज्वालेश्वर महादेव शिवलिंग के नीचे से ही जोहिला नदी का उद्गम है। कूर्म पुराण के अनुसार यहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना गया तीर्थ से ज़्यादा फलदायी माना गया है। नर्मदा पुराण, वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में ज्वालेश्वर महादेव का उल्लेख मिलता है। ज्वालेश्वर महादेव तीर्थ की महिमा को देखते हुए ज्वालेश्वर महादेव के मंदिर के नवनिर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है। ध्यान साधना पूर्ण हुई तो भगवान शिव जी के वहीं कंठ से एक पसीने की बूंद से महत्व है नर्मदा जी के जल का। अमरकंटक जो भी यात्रा करने आएगा वो नर्मदा जी का जल लौटते समय लाएगा और बाबा का ऊपर अर्पित करेगा। उसका कितना महत्व है? गंगोत्री के जल को रामेश्वर में अर्पित करने से जो पुण्यफल प्राप्त होते हैं वही पुण्यफल नर्मदा जी के जल को यहाँ पर अर्पित करने से प्राप्त होते हैं। पिंडी के दर्शन मात्र से 4 धाम का पुण्यफल प्राप्त होता है। बाबा का जो सर्वप्रथम पूजा है कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। सबसे सर्वप्रथम पूजा कपिल मुनि जी के द्वारा प्रारंभ है। यहाँ का उल्लेख आपको लगभग हर पुराण में मिलेगा। जो जोहिला नदी है, यह नदी यहाँ से उद्गम होने के बाद में इसका पूरा दायरा वास्तविक स्वरूप 175 किलोमीटर है। यह जमीन के अंदर 100 मीटर अंडरग्राउंड है। 100 मीटर बाद में नदी रूप में धारा प्रवाह होती है। उमरगुहान, राजेंद्र ग्राम, शहडोल होते हुए जाती है। इस नदी से 1340 मेगावाट का बिजली पैदा होता है। पाली, बिरसिंहपुर, मंठार के अंदर इस नदी की बहुत बड़ी ताप इकाई है। जो संजय गांधी ताप इकाई है, इसी के जल का इकाई है। 1993 मार्च के अंदर प्रथम इकाई शुरू हुआ। लास्ट इस नदी का है उमरिया जिले के अंदर केल्हारी गांव, जहाँ पे ये दशरथ घाट के अंदर सोन नदी में मिलती है। सोन नदी की सहायक नदी के रूप में आगे बढ़ती है। सोन आगे बिहार के अंदर पटना के अंदर माता गंगा जी में मिलता है। गंगा सागर होते हुए लास्ट इनका बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। और भगवान शिव जी का ये तपोभूमि है। जैसे देवभूमि उत्तराखंड देवताओं का वास स्थान है, वैसे ये तपोभूमि है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, भगवान शंकर, कपिल मुनि जी, भृगु, वशिष्ठ, अरण्यक, ध्रुवासा जी, बड़े बड़े संत पुरुषों का ये तपोभूमि है। बंगाल के श्रेष्ठ संत स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी रामकृष्ण परमहंस और उनके गुरु जी जो तोतापुर जी महाराज है, उनका भी ये ध्यान साधना का स्थान है। ये बहुत बड़ा स्थान है। जब त्रिपुर भेदन की तो 3 शिव पिंडियां यहाँ पर गिरी, उसका उल्लेख मैं बता रहा हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं मात्र ज्वालेश्वर बाबा का दर्शन करते हैं और अमरेश्वर महादेव की तरफ लौट जाता है, क्योंकि आकर्षक पॉइंट है वो मानव निर्मित सबसे बड़ी शिवलिंग जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2009 में की गई है। तो वहाँ खिंचाव होता ज़्यादा, तो वहाँ चले जाते हैं। 2 पिंडियाँ हैं जिनका बहुत से यात्रीगण दर्शन नहीं कर पाते हैं। ज्वालेश्वर, कोटेश्वर और लोडेश्वर। इस थाली के माध्यम से समझिएगा, ये मेकल पर्वत है जिसकी आकृति आप अगर देखेंगे भूभाग से तो शिवलिंग का आकृति है इसका। ज्वालेश्वर महादेव से एकदम तिरछा इसी जंगल के अंदर 400 मीटर दूरी होगा कोटेश्वर महादेव, और इतना ही दूरी पर ये है लोडेश्वर महादेव, जो ये पेंड्रा रोड पे मेन रोड पे लेफ्ट साइड में मंदिर है लोडेश्वर महादेव, और ये कोटेश्वर महादेव। इन तीनों का भी बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। ये है तीनों की जो दूरी है समान दूरी है। आप देखेंगे तो इनका जो आकृति बनता है त्रिभुज की आकृति। भगवान शिव जी के तीनों नेत्रों के विद्यमान यह त्रिकुट पर्वत की श्रेणी कहलाती है। इन तीनों की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। इन तीनों की परिक्रमा करने से कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। नर्मदा जी के जल का विशेष महत्व है। बहुत बड़ा स्थान है। और जो ये बीच का स्थान देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्थान है। जो ध्यान साधना की दृष्टि से लोग आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्थान है। जिनको पता है कि ध्यान साधना का स्थान क्या होता है। आज्ञा चक्र, अष्ट भैरवी चक्र,
जो रेवा खंड है वह अष्टभैरवी चक्र कहलाता है। जो सिद्धियां कामाख्या में नहीं मिलती है वो सिद्धियां यहाँ प्राप्त करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा स्थान है। जो अद्भुत अद्भुत आपने टीवी में सुना होगा, आधा हकीकत आधा फसाना, वैसे स्थान है। अद्भुत अद्भुत गुफाएं, अद्भुत अद्भुत आत्माएं जो यहाँ पर ध्यान साधनाओं में रहती हैं। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, आप स्वयं महसूस करें इस स्थान को कि भगवान शिव के जो हलाहल का वेदना यहाँ शांत हुआ है, तो कितना बड़ा स्थान हो सकता है। बहुत ही अद्भुत स्थान है यहाँ का। जैसे आप लोग अन्य तीर्थों में जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट दिखेगा, भव्य मंदिर दिखेंगे, कलाकृतियाँ दिखेगी, और जो आडंबरताएं हैं वो वास्तविकता यहाँ पे आप देखोगे कि वास्तविकता जो है वो यहाँ दिखेगी। यहाँ की प्रकृति, यहाँ की जलवायु, आपको अंतरात्मा से एक चेतना की जागृति होगी। स्वयं आभास कराएगा ये स्थान की कितना बड़ा स्थान है। जैसे नर्मदेश्वर का नाम आपने सुना होगा, शिवलिंग जो है, या अमरकंटक क्षेत्र में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हम लोग जो घर में पूजा करते हैं, जिसकी कभी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नर्मदेश्वर यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर का स्वरूप है। रेवा खंड है ये, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शिव का स्वरूप है, स्वयं प्रतिष्ठित है। भगवान हर एक कंकड़ में विराजमान है। यहाँ पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है, यहाँ पर आसन से आसन और कमंडल से कमंडल सटा हुआ है, ये स्थान का उल्लेख मिलेगा। बल्कि यहाँ का उल्लेख आप हर पुराण में उल्लेख समझेंगे। हमारे पास इतने शब्द भी नहीं है कि हम यहाँ का उल्लेख कर सकें। बोले ज्वालेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ में है भोले शंकर, है ना। आपका शुभ नाम पंडित जी? अशोक उपाध्याय। अशोक उपाध्याय। आप निवासी कहाँ के हैं? तुच्छ सेवक हैं, यहीं बाबा के सेवक हैं। अच्छा। स्थान मेरा जन्मभूमि बीकानेर से हूँ मैं। अच्छा, बीकानेर से रहने वाले हैं। हम हैं जो है अल्लड़ बनारसी वेद मिश्रा, यूट्यूबर भी हैं और अपने टीम के साथ आए हुए हैं। तो हमने कहा विशेष महत्व बाबा का यहाँ पे नर्मदा जी के जल का है। जैसे बाबा बैद्यनाथ में कांवड़ यात्राएं जाती हैं, वैसे यहाँ पर भी श्रावण के समय में पूरे भारतवर्ष से यात्रीगण आते हैं बाबा के लिए नर्मदा माई का जल यहाँ कांवड़ यात्रा लेके आते हैं। जी जी जी। बोले ज्वालेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी कोटेश्वर का रास्ता किधर से? यहाँ से पैदल पगडंडी। तो ज्वालेश्वर महादेव के मंदिर के गर्भगृह का जो है वीडियोग्राफी नहीं किया गया जो है, क्योंकि अलाउ नहीं है, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखते हुए और उनका सम्मान करते हुए हम लोग गर्भगृह का वीडियो नहीं बना रहे हैं। खाली दूर से जो है आपको दर्शन करा रहे हैं जो है, ठीक है पंडित जी, है ना। ये बाहर से मंदिर के दर्शन करा रहे हैं ज्वालेश्वर धाम के जो है। ये माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और ज्वालेश्वर बाबा का मंदिर सामने, और माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे वीडियोग्राफी फिर रोकेंगे कि गर्भगृह का वीडियो या फोटो नहीं लेना चाहिए, ठीक है।